नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ ए टू जेड सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संविधान के टॉप 100 प्रश्न, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट के क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राज्यों की परिषद को किस रूप में जाना जाता है? राज्यसभा के रूप में जो है जाना जाता है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है? दोस्तों गृह मंत्रालय की होती है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? दोस्तों 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है शामिल किया गया है। किस मामले में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियाँ प्राप्त नहीं है? धन विधेयक में समान शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियाँ और कार्य शामिल है? दोस्तों भाग 14 में शामिल हैं। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार संबंधी अनुच्छेद कितने हैं? 5 अनुच्छेद हैं, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? 28 जनवरी 1950 में, याद रखेंगे दोस्तों। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था 28 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की विशेषता संघवाद का केंद्रीय रूप, जिसमें केंद्र के पास राज्यों से अधिक शक्तियाँ होती हैं, किस मॉडल पर आधारित है? दोस्तों कनाडाई मॉडल पर जो है आधारित है। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? 1976 में जो है जोड़ा गया था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4A के किस अनुच्छेद में सूचीबद्ध किया गया? अनुच्छेद 51A में जो है सूचीबद्ध किया गया है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों से संबंधित है? 7वीं अनुसूची जो है संघ, राज्य और समवर्ती सूची से जो है संबंधित है। भारत में सहकारी बैंक किस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होता है? दोस्तों राज्य सहकारी समितियां अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस अधिनियम के अंतर्गत अंतरधर्म विवाह किए जाते हैं? दोस्तों विशेष विवाह अधिनियम के तहत जो है किए जाते हैं। किस राज्य में मंत्रियों को रैंक और विभागों का आवंटन किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों मुख्यमंत्री के द्वारा जो है किया जाता है, याद रखेंगे दोस्तों। मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। आंध्र प्रदेश में राज्य व्यापार सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? दोस्तों राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष होते हैं व्यापार सलाहकार समिति के अध्यक्ष, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 किस अधिकार से संबंधित है? धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत से संबंधित है? अनुच्छेद 18, याद रखेंगे दोस्तों। अनुच्छेद 18। कौन सा अधिनियम भारत की संसद का एक अधिनियम है जो 3 तलाक को अपराध मानता है? दोस्तों मुस्लिम महिला अधिनियम, याद रखें दोस्तों, मुस्लिम महिला अधिनियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार संबंधी उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा देश के संविधान से जो है लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई भारतीय संविधान की प्रस्तावना, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य? अनुच्छेद 356 के उल्लेख में किया गया है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष
किस संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है शामिल किया गया था। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निर्हत के बारे में उपबंधों का उल्लेख किया गया है? 10वीं अनुसूची में जो है किया गया है। भारतीय संसद में प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक कब पेश किया गया था? 2010 में जो है पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1961 में जो है भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो है पारित किया गया था 1961 में। सितंबर 2022 में भारत के 16वें महान्यायवादी के रूप में किसे नियुक्त किया गया था दोस्तों? आर वेंकटरमणी को जो है 2022 में 16वें महान्यायवादी के रूप में जो है नियुक्त किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की संपरीक्षा प्रतिवेदन से? अनुच्छेद 51 का संबंध याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा मूल अधिकारों से संबंधित है? भाग 3 याद रखेंगे दोस्तों, भाग 3। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा को किस देश के संविधान से लिया गया है दोस्तों? जापान देश के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा की संरचना से संबंधित निर्देश देता है? अनुच्छेद 80 जो है राज्यसभा की संरचना से संबंधित निर्देश देता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वन, औद्योगिक और श्रम विभाग तथा आर्थिक और सामाजिक योजना को संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची में शामिल किया गया है दोस्तों? समवर्ती सूची में जो है शामिल किया गया है। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी होता है भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी, जो कि आर वेंकटरमणी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 किससे संबंधित है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 26 याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में दैनंदिन जेल प्रशासन के लिए जेलों का अनुरक्षण कौन सी सरकारें और नियमों और विनियमों से करती हैं दोस्तों? राज्य सरकारें जो हैं करती हैं। भारत में जेल का नियंत्रण किस अधिनियम द्वारा किया जाता है, जिससे जेल का विषय स्पष्ट रूप से प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में रहा है दोस्तों? जेल अधिनियम 1894। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस संविधान संशोधन के लिए व्यापक रूप से यह माना गया है कि उसे मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को अधिभूत करने के लिए अधिनियमित किया गया है? पहला संविधान संशोधन 1951। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुसूचित क्षेत्र के रूप में बनने वाली सबसे बड़ी प्रशासकीय इकाई जिला होता है। सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है दोस्तों? ब्लॉक में गाँव का समूह होता है सबसे छोटी इकाई। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई थी दोस्तों? आयरलैंड के संविधान से जो है ली गई थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य किस वर्ष बना था? 1975 में जो है सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना था 1975 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रणाली के माध्यम से की जाती है? कोलेजियम प्रणाली के माध्यम से जो है की जाती है। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसमें न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। इसकी अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। याद रखें दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश इसकी अध्यक्षता करते हैं। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन में प्रस्तावना में किन शब्दों को जोड़ा गया था? समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जो है जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में इन तीनों शब्दों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51 के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया था? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जो है किया गया था। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया? अनुच्छेद 17 के द्वारा जो है अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। याद रखेंगे। 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित अनुसूचित जनजाति? याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया है? दोस्तों केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र राज्य और अंतर्राज्यीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद नियुक्त करने का अधिकार किसे है? भारत के राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की सभी कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है? अनुच्छेद 154। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार को जमानत राशि के तौर पर कितनी राशि जमा करनी होती है? 15,000 रुपये जो है जमा करनी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किसी राज्य की न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य के राज्यपाल के द्वारा जो है की जाती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायत का गठन किया गया? अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? 1904 में जो है पारित किया गया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संसद ने किस वर्ष नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था? वर्ष 1955 में जो है भारतीय संसद ने नागरिकता अधिनियम के जो है पारित किया था। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से लिया गया? आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया नीति निर्देशक सिद्धांतों को। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है? अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उल्लेखित है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है? अनुच्छेद 60। याद रखेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है? 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 किस संस्था की स्थापना से संबंधित है? संघ लोक सेवा आयोग UPSC और राज्य लोक सेवा आयोग SPSC। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के प्रावधान से संबंधित है? अनुच्छेद 49। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया? दोस्तों USSR के संविधान से लिया गया मौलिक कर्तव्यों को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के उच्च न्यायालयों से संबंधित है? अनुच्छेद 214 जो है राज्यों के उच्च न्यायालय से संबंधित है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? MC शीतलवाड़ थे। याद रखें दोस्तों। भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? दोस्तों अनुच्छेद 324 में जो है संशोधन की आवश्यकता होगी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किन राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? दोस्तों मिजोरम, मेघालय और नागालैंड में जो है पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में किस समिति आयोग का गठन करती है? दोस्तों वित्त आयोग का जो है गठन करती है। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? दोस्तों कितनी भी बार जो है चुनाव के लिए पात्र होता है भारत का राष्ट्रपति? 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग को किसे सौंपा गया था? दोस्तों जगजीवन राम को जो है श्रम विभाग को सौंपा गया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था? तो दिसंबर 1946 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को
संविधान सभा का सभापति जो है कब चुना गया था? दिसंबर 1946 में चुना गया था। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे बिहार के प्रथम गवर्नर। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2022 में भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य थे? 788 सदस्य थे। याद रखें दोस्तों। 2022 में भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य थे? 788 सदस्य थे। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया था? केंद्र सरकार ने जो है हर घर तिरंगा अभियान को जो है शुरू किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड राज्य जो है बना है। याद रखें दोस्तों। भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के उम्मीदवार कौन थे? यशवंत सिन्हा थे। याद रखें दोस्तों। यशवंत सिन्हा थे। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 16 दिसंबर 2015 को नियुक्त पहला लोकायुक्त कौन थे? वीरेंद्र कुमार थे, जो कि उत्तर प्रदेश के थे। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या राज्य विधान परिषद के सदस्य उद्योगपति श्रेणी से जाते हैं? नहीं चुने जाते हैं। याद रखेंगे दोस्तों। नहीं चुने जाते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है दोस्तों? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत रखी है पंचायती व्यवस्था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस सूची में शामिल है दोस्तों? राज्य सूची में जो है शामिल है। याद रखें दोस्तों। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जो है किस सूची में शामिल है दोस्तों? राज्य सूची में शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। योजना आयोग या नीति आयोग भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री होता है। याद रखें दोस्तों। प्रधानमंत्री होता है। किस राज्य सरकार ने दिसंबर 2020 में धर्म स्वतंत्रता विधेयक को मंजूरी दी है दोस्तों? मध्य प्रदेश सरकार ने मंजूरी दी है। याद रखें दोस्तों। मध्य प्रदेश सरकार ने। किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके गोवा, दमन और दीव को जो है भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था दोस्तों? 12वें संविधान संशोधन के द्वारा। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघ के मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं दोस्तों? लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% मंत्री जो है शामिल किए जा सकते हैं। राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे दोस्तों? राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे राज्यसभा के पहले सभापति। 2019 में सीजेआई के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में पूछताछ करने वाली अंतरिम समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? जस्टिस एस.ए. बोबड़े थे दोस्तों। याद रखें दोस्तों। जस्टिस एस.ए. बोबड़े। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार के उन्मूलन से संबंधित है? 44वां संशोधन। याद रखें दोस्तों। 44वां संशोधन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय राज्य को 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश को जो है जाना जाता था। किन 3 राज्यों में लोकसभा की सीटें मात्र एक हैं दोस्तों? मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम राज्यों में जो है लोकसभा की मात्र एक सीट है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण का क्या अर्थ है दोस्तों? व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना है बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वारंट का क्या तात्पर्य है दोस्तों? न्यायालय द्वारा जारी किया गया गिरफ्तारी आदेश होता है वारंट का तात्पर्य है। आपराधिक दंड संहिता की कौन सी धारा एक विशिष्ट क्षेत्र में या स्थान पर 4 या अधिक लोगों के एकत्र होने को रोक लगाता है? धारा 144। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद केवल तभी अस्तित्व में आती है जब प्रधानमंत्री होता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 22 के 2 के अनुसार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कितने समय के भीतर जो मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए? 24 घंटे के अंदर जो है गिरफ्तार व्यक्ति को जो है मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए 24 घंटे के अंदर। प्रजातंत्र लोगों का
लोगों के लिए तथा लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार है, यह किसने कहा था दोस्तों? अब्राहम लिंकन ने जो है कहा था। प्रभुसत्ता के बहुलवादी सिद्धांत में किस पर बल दिया जाता है दोस्तों? संघ पर जो है बल दिया जाता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश में जनहित याचिका की अवधारणा उत्पन्न हुई है? अमेरिका देश में जो है जनहित याचिका की अवधारणा उत्पन्न हुई है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासक के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया था दोस्तों? हर्बर्ट साइमन ने जो है अस्वीकार किया था। राज्य हर जगह है, यह शायद कोई अंतराल छोड़ता है, यह कथन किस धारणा की व्याख्या करता है? कल्याणकारी राज्य की व्याख्या करता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।